हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता, मैंने आप सभी के लिए भी हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, व्याकरण, पत्रकारिता और भारतीय काव्य शास्त्र की काफी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भाई, जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है, आपको क्लास रेगुलर मिल जाती है। कभी कोई परेशानी होती है तो क्लास नहीं मिलती, नहीं तो आपको रेगुलर क्लास मिलती है भाई। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। और आपको पता है हर क्लास में हम 25 क्वेश्चन करते हैं, और जब हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। और इसके साथ साथ भाई मैंने एएमआरएस की भी क्लास चला रखी है। ठीक है, एनवीएस केवीएस की भी क्लास चला रखी है। तो प्लीज आप उन क्लासों को भी जरूर से जरूर देखें। और मैंने हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लास आपको कल प्रोवाइड करवाई थी, वो काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो आप भी उन क्लासों को जरूर से जरूर ज्वाइन करें थे। तो देखते हैं, 1226वां क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन हमने कल की क्लास में किए थे। निराला दार्शनिक कवि है, यह कथन किसका है। भाई निराला क्या है, दार्शनिक कवि है। तो ये कथन किसका है ये आपको बताना है। तो डॉक्टर रंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भाई निराला दार्शनिक कवि है, ये कथन भाई डॉक्टर रामविलास शर्मा का रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने भी निराला जी को क्या कहा है, काफी महत्वपूर्ण कथन इनके विषय में कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, और काफी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है भाई। ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है निराला जी के विषय में। और निराला जी को भाई ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और निराला को भी छायावाद का सलाका पुरुष भी कहा जाता है। क्या भी, सलाका पुरुष भी कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट होते हैं, ठीक है, जो पेपर में पूछे जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निराला जी की किस रचना को मुक्त छंद की हिंदी की प्रथम रचना माना गया है। ठीक है, ये निराला जी की रचनाएं हैं। इनमें से पूछा है जो निराला जी की मुक्त छंद की हिंदी की प्रथम रचना, वो हमें बतानी है। गीतिका, जूही की कली, तुलसीदास या अनामिका। चारों की चारों रचनाएं निराला जी की हैं। इनमें से जो जूही की कली है, ठीक है, ये निराला जी की मुक्त छंद की हिंदी की प्रथम रचना है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। क्या भी, मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और कुछ भाई जो आलोचक हैं, इन्होंने मुक्त छंद को रबर या केचवा छंद भी कहा है। रबर या केचवा छंद भी कहा है, काफी बार पेपर में पूछे गए हैं। और निराला जी की रचनाएं कौन कौन सी है, सबसे महत्वपूर्ण रचना है सरोज स्मृति। ठीक है, सरोज स्मृति, इसको भाई क्या है, हिंदी का शोक गीत कहा जाता है। ठीक है, राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है। तोड़ती पत्र काफी महत्वपूर्ण रचना है इनकी। बादल राग, विधवा भिक्षुक काफी महत्वपूर्ण, और चार यहाँ पे है ही हमारे पास इनकी रचनाएं। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है। कथन दे रखा नीचे, हमें बताना है ये कथन किसका है। सकंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। ठीक है, तो एक कथन है, हमें बताना है ये कथन किसका है। तो पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र, पंडित रामचंद्र शुक्ल, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी या पंडित लक्ष्मी नारायण लाल। तो भाई ये कथन पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। देखते हैं यह कथन किसका है भाई, फिर कथन बताना किसका है। यह कथन किसका है, मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूं कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। तो भाई ये कथन किसका है, देखते हैं किसका कथन है। प्रेमचंद्र, सुदर्शन, विशंबरनाथ कौशिक या सरदाराम फिल्लोरे। तो ये भी प्रेमचंद्र जी का कथन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है,
कामायनी में कुल कितने सर्ग है? मैंने काफी बार आपको बताया है, ठीक है, सर्गों के नाम भी बताए हैं आपको, ठीक है। अब हमें बताना है कामायनी में कुल कितने सर्ग है। 15 है, 12 है, 18, 21 है। तो कामायनी में कुल 15 सर्ग है भैया, आपको ध्यान रखना है। और कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी रहेंगे। और 15 सर्गों के नाम आपको बता रही हूँ। आप ऐसा करना, 3-3 में नाम याद कर लेना। मैंने भी 3-3 में नाम याद कर रखे हैं, जैसे चिंता, आशा, श्रद्धा, ठीक है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। काम, वासना, लज्जा, ठीक है। कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा। कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, ठीक है। फिर है सौपन, संघर्ष, निर्वेद। सौपन, संघर्ष, निर्वेद। फिर है दर्शन, रहस्य, आनंद। क्या है? दर्शन, रहस्य, आनंद। तो आप भी भाई इनको 3-3 के पेयर में याद कर लेना। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, सौपन, संघर्ष, निर्वेद। इसी प्रकार से आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित छंद में कौन सा अलंकार है? माधव धनी आलक कट भाती, प्रेम हेम परखा ओल कसोटी, भादव कहू तिथि राती। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो लुपोत्मा, विरुद्धाभास, परंपरित रूपक या विषम। तो परंपरित रूपक इसमें रहेगा अलंकार, ठीक है। और परंपरित रूपक कहां पर होता है? जहां पर वे जो एक रूपक है, ठीक है, और उस एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की जहां पर पुष्टि होती है तो वहीं पे परंपरित रूपक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? श्रृंगार रस की दृष्टि से पूछा है, नायक का कौन सा भेद नहीं है? तो भाई अनुकूल, सठ, धीर, प्रशांत या दक्षिण। तो जो धीर प्रशांत है ये नायक का भेद नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो सठ है, अनुकूल है, ठीक है, दक्षिणी, ये सभी श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक के भेद, ये आपको ध्यान रखना है। और एक भेद होता है धृष्ट, ये भी श्रृंगार रस की दृष्टि से क्या है? नायक का भेद है, ये आपको ध्यान रखना। जबकि धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोधार्थ, धीरोधत, ये सभी क्या है? भेद नायक के हैं, ये आपको ध्यान रखना। श्रृंगार रस के नहीं, नायक के भेद है ये ओनली, ठीक है। और ये भेद किसने माने हैं? ये आचार्य भरत मुनि ने माने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अभिनय का भेद नहीं है? अभिनय का भेद इसमें से कौन सा नहीं है? तो भारतीय, वाचिक, आहार्य या आंगिक। तो जो भारतीय है ये अभिनय का अंग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना, बल्कि ये नाट्य वृत्ति का अंग है। किसका है? नाट्य वृत्ति का अंग है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नाट्य, जो नाट्य शास्त्र में मूलतः 4 नाट्य वृत्तियां हैं। कौन कौन सी है 4 नाट्य वृत्तियां? वो देख लेते। एक तो भारती हो गई, दूसरी सार्थवती हो गई, तीसरी केसिक है, और चौथी है आरभटी। कौन सी है? आरभटी भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और जो अभिनय के मूल भाई क्या है? 4 प्रकार होते हैं। क्या है? अभिनय के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। आंगिक, ठीक है, आंगिक, वाचिक, आहार्य, कायिक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है? रश्मि, आंसू, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व। तो आंसू भी जयशंकर प्रसाद की, महाराणा का महत्व भी है, रश्मि सॉरी प्रेम पथिक भी, जो रश्मि है ये भी जयशंकर प्रसाद की नहीं, बल्कि किसकी है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। किसकी है? महादेवी वर्मा जी की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियां कमायनी के किस सर्ग की हैं? ठीक है, अभी मैंने बताया था कमायनी में 15 सर्ग है। अब पूछ लिया है कौन से सर्ग की ये पंक्तियां हैं, ठीक है। कमायनी जयशंकर प्रसाद जी का काफी महत्वपूर्ण महाकाव्य है भी, ठीक है। तो देखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्तोत्र सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो ये कौन से सर्ग की पंक्तियां है? लज्जा, आनंद, चिंता या श्रद्धा। तो भाई ये लज्जा सर्ग की पंक्तियां हैं, ये आपको ध्यान
रखनी है भाई। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? जो कामायनी महाकाव्य है इसमें किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? तो जैन, बौद्ध, अद्वैत या शिव? तो भाई जो शैव दर्शन है इसकी अभिव्यक्ति हमें कामायनी महाकाव्य में मिलती है। और इसमें कितनी है? 15 सरग, मैंने आपको काफी बार बताया है भाई। और जो शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं इन्होंने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। क्या कहा? छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है भाई कामायनी को। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? देख लेते हैं। वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं। क्या भी वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं। तो ये देखते हैं यह कथन किसका है। तो देख लेते हैं भाई कथन किसका रहेगा। पंडित मुकुटधर पांडे, पंडित नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह या पंडित राम नरेश त्रिपाठी? तो ये भाई पंडित नंदुलारे वाजपेयी जी का कथन रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला है संवाद दे रखा, भी ये बताना ये संवाद किसका है। रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? तो ये किसका संवाद है? धातु सेन का है, भट्टार का है, सकंद गुप्त का है या कुमार गुप्त का है? तो ये भाई संवाद भट्टार का है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सकंद गुप्त का पात्र है, जो सकंद गुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का, उसका ये पात्र है भट्टारक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजनीति साहित्य नहीं, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। ये कथन किसका है? तो कथन किसका है भाई? मल्लिका, प्रियंग मंजरी, कालिदास या विलोम? तो ये कथन भाई प्रियंग मंजरी का है। और प्रियंग मंजरी भाई आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन नाटक की पात्र है। और ये नाटक किसका है? तो ये नाटक मोहन राकेश का है। ठीक है, मोहन राकेश जी का ये नाटक है भाई आषाढ़ का एक दिन। और ये सभी आषाढ़ के एक दिन के पात्र है भाई। कामायनी की प्रमुख पात्र ईड़ा किसका प्रतीकार्थ है? ठीक है, जो कामायनी है उसमें 15 सर्ग हमने देखे हैं। ठीक है, उसमें एक ईड़ा भी था, ठीक है, श्रद्धा भी था। ठीक है, तो इसने पूछा है जो पात्र है इसमें ईड़ा, जो कामायनी है इसकी प्रमुख पात्र बता रखे ईड़ा, इसका प्रतीक किसका प्रतीक है? अहंकार, मन, बुद्धि या हृदय? तो जो ईड़ा है भाई ये बुद्धि का प्रतीक है। ठीक है, कामायनी में 4 पात्र है। कितने हैं? 4 पात्र है। और चारों के चारों पात्र किसी ना किसी के प्रतीक हैं। तो हम देख लेते हैं। जो मनु है ये पात्र भी कामायनी का, मनु है ये मन का प्रतीक है। ये आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और जो श्रद्धा है, ठीक है, ये हृदय का प्रतीक है। ईरा आपको पता चल गया किसका है? बुद्धि का प्रतीक है। फिर एक कुमार पात्र है, ये भाई मानव का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन बताना है भाई ये कथन किसका है। कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है। तो ये कथन बताना हमें किसका है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी का है। तो ये कथन भाई डॉक्टर नगेंद्र का रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और कामायनी का भी छंद भी पूछा जाता है भाई, कामायनी का मुख्य छंद क्या है? तो तांटक है। काफी बार मैं आपको बता चुकी हूँ भाई। ठीक है, और जो कामायनी है इसकी प्रारंभिक पंक्तियां जो है ये आला छंद में रचित है। किसमें है? आला छंद में रचित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा दोष है जो 100 गुणों में भी नहीं छिपता? ठीक है, वह कौन सा दोष है जो 100 गुणों में भी नहीं छिपता? तो कौन सा दोष है वो? सोच भाई, वितृष्णा, दारिद्र्य, अपवाद, आलस्य। तो जो दारिद्र्य है वह 100 गुणों में भी नहीं छिपता भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी के नाटकों में सकंद गुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है?
ठीक है। जो सकंदगुप्त नाटक है प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, इसको मिश्र कहा। तो किसने कहा? मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या राहुल संस्कृतियान। तो अभी प्रसाद जी का नाटक है सकंदगुप्त, इसको श्रेष्ठ रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है और 1928 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी विषय वस्तु क्या है? काफी बार पूछा गया है विषय वस्तु इसकी सकंदगुप्त की। तो भाई इसमें एक कुमारगुप्त पात्र है, ठीक है। वो क्या है? एक विलासी साम्राज्य का क्या है? राजा है, ठीक है। और उसका उसकी जो विलासिता है उसका इसमें चित्रण किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो कलह है, संघर्ष है, विदेश आक्रमण है, ठीक है, वो सभी इसमें दिखाए गए हैं सकंदगुप्त नाटक में। अगला क्वेश्चन है चंपू काव्य उर्वशी के रचयिता कौन है? ठीक है, अभी पूछा गया उर्वशी जो है ये क्या है? एक चंपू काव्य पूछा जाता है पेपर। जो चंपू काव्य है उर्वशी, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या जयशंकर प्रसाद? तो भाई इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। चंपू काव्य उर्वशी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है, आपको ध्यान रखना है। चंपू सॉरी ये उर्वशी काव्य है, ये जयशंकर प्रसाद की क्या है? सबसे पहले पुस्तकाकार रचना है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और 1909 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। और जो रामधारी सिंह दिनकर है, इनकी भी एक रचना है उर्वशी, ठीक है। उनकी भी एक रचना है उर्वशी। ये चंपू काव्य नहीं, 1961 में ये लिखी गई थी। और ये क्या है? गीति नाट्य है। उर्वशी क्या है? गीति नाट्य है। जो दिनकर की उर्वशी है ये गीति नाट्य है। और जयशंकर प्रसाद जी की जो उर्वशी है वो क्या है? एक चंपू काव्य है। और इसी रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और कब मिला? 1972 ईस्वी में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है राम की शक्ति पूजा की रचना निराला जी ने कब की? ठीक है, राम की शक्ति पूजा की रचना निराला जी ने कब की? 36 में, 37 में, 38 में, 35 में? तो भाई राम की शक्ति पूजा भाई किसकी है? निराला जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, ठीक है। और ये क्या है? एक लंबी कविता है, ये भी आपको ध्यान रखना, पूछा जाता है, ठीक है। और इस रचना का क्या पूछा गया? प्रकाशन। तो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन और राम की शक्ति पूजा में से पूछा जाता है, भाई राम की शक्ति पूजा है, ठीक है। उपजीव्य सॉरी उपजीव्य क्या है? तो क्या है इसका उपजीव्य? तो बांग्ला की, एक मिनट भाई, बांग्ला का कीर्तिवास रामायण, ठीक है, ये इसका उपजीव्य है। अगला क्वेश्चन है शुक्ल जी ने ऐसा किस निबंध में कहा है? हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं। हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, इसलिए शिक्षा का अभाव है। तो भाई ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध से है, ठीक है। अब हमें बताना है, ठीक है, कौन से निबंध से ये कथन लिया गया है। लोभ और प्रीति, कविता क्या है? भाव या मनोविकार या लज्जा और ग्लानि? तो ये चारों के चारों निबंध किसके हैं? रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध है, ठीक है। तो भाई ये पंक्तियां जो है ये कौन से निबंध में से है? तो ये कविता क्या है? इस निबंध में से पंक्तियां ली गई हैं। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई निम्नलिखित में दलित जीवन पर आधारित कहानी कौन सी है? भाई कहानी पूछिए कौन सी है दलित जीवन पर आधारित? ईदगाह, घर जमाई, ठाकुर का कुआं या गुल्ली डंडा? ठीक है, देखो भाई सबसे पहले ये चारों की चारों रचनाएं किसकी है? कहानियां मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानियां हैं ये, ठीक है। अब दलित जीवन पर आधारित कहानी पूछी है तो कौन सी है? ठाकुर का कुआं दलित जीवन पर आधारित कहानी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है समकालीन मार्क्सवाद ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। समकालीन मार्क्सवाद ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? तो क्या है? डॉक्टर नगेंद्र है, रामस्वरूप चतुर्वेदी है, डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय है, डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी है। तो डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय जी रहेंगे समकालीन मार्क्सवाद ग्रंथ के लेखक भी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है गीता की कसम खाकर कहती हूँ जो कहूंगी सच कहूंगी, कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा कसम खाकर झूठ बोल
जाता, परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा है, यह कथन किसका है? तो किसका है ये कथन? कृष्णा अग्निहोत्री, चित्रा मुदगल, मैत्री पुष्पा या सूर्यबाला। तो ये कथन है कृष्णा अग्निहोत्री जी का। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचना किस काव्य संग्रह में संकलित है? ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने जो ब्रज भाषा में रचना की है वो किस काव्य संग्रह में है भाई? प्रेम पथिक, कानन कुसुम, चित्राधारा या महाराणा का महत्व। तो भाई जो चित्राधार इनका काव्य संग्रह है, इसमें इनकी ब्रज भाषा की रचना क्या है? संकलित है। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जयशंकर प्रसाद क्या थे? खड़ी बोली के कवि थे। क्या थे? खड़ी बोली के कवि थे भाई जयशंकर प्रसाद। और इनका खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम संग्रह कौन सा? काफी बार पेपर में पूछा गया है, कानन कुसुम। ठीक है। और भाई जो जयशंकर प्रसाद है, इनको छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जयशंकर प्रसाद की रचनाएं भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, सुकोच्छवास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधारा, ठीक है, झरना, आंसू, लहर और कमाइन। ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें भी। ठीक है, और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको भी ज्वाइन जरूर से जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।